नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, वो साल 2012 का था। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी थी और उस कवायद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े खिन्न थे। ठीक उसी दौर में भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पटना गए थे और जब वो पटना गए थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पी चिदम्बरम को अपनी गाड़ी में, अपनी सरकारी गाड़ी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम तक छोड़ा था। तब तरह तरह की कयासबाजियों का दौर था। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने अपने भविष्य के गठबंधन की बुनियाद डालनी शुरू कर दी है और एग्जैक्टली एक साल बाद वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा तो लगभग बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब रहे जनता दल यूनाइटेड को सरकार का बहुमत साबित करने के लिए उस वक्त कांग्रेस के पास केवल 4 विधायक थे बिहार में, चारों का समर्थन मिला और नीतीश कुमार ने बहुमत साबित किया। ये 2012 की बात मैंने आपको बताई। साल बदल गया, व्यक्ति बदल गया, दिल्ली में मौजूद वित्त मंत्री बदल गया, मुख्यमंत्री पटना में वही है और एक बार फिर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना में है। इस बार नीतीश कुमार ने अपनी गाड़ी से नहीं छोड़ा। इस बार निर्मला सीतारमण नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास तक पहुंची। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और जब नीतीश कुमार से निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की तो जरा इस मुलाकात की पृष्ठभूमि को उस चश्मे से देखने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल जहां नीतीश कुमार के लिए नरम रवैये का प्रदर्शन कर रहा है, जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच संबंधों की पुनर्बहाली की खबरें तैर रही है और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 2 महीने से नींद उड़ी हुई है कि अगर पटना का पावर कनेक्शन टूटा तो दिल्ली के ट्रांसफार्मर की सप्लाई लाइन कट हो सकती है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी 272 पार वाले नरेंद्र मोदी नहीं है लोकसभा में। अब उन्हें बैसाखियों की जरूरत है। 3 बैसाखियों के सहारे सरकार टिकी हुई है। मुंबई में 7 लोगों की बैसाखी शिंदे की, आंध्र प्रदेश में 16 लोगों की बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की और पटना में 1 दर्जन लोगों की बैसाखी की कमान नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार की बैसाखी पर ही यह तय है कि चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे आगे क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार को मनाने के लिए, उनके मिजाज को परखने के लिए, उनके मूड को परखने के लिए और किसी भी तरह से कि हे प्रभु आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए, इसके लिए लगातार कोशिशें चलती रहती हैं। निर्मला सीतारमण के पटना पहुंचने को राजनीतिक विश्लेषक इसी कड़ी में देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण पटना पहुंची और निर्मला सीतारमण के पटना पहुंचने के बाद जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में नीतीश कुमार की राजनीति, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति, इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के बाद बदली हुई भूमिका और इन सब के आगे वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार की बुनियाद, इन सब को एक जगह रखकर देखें तो 2 बातें और साफ हो रही है और उन दोनों बातों को देखने के बाद साफ लगता है कि ये पहली कवायद नहीं है, ये चौथी नेता है। जी हां, 1 महीने के अंदर 4 चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठे हुए लोग, 4 चेहरे, चाहे भाजपा के अंदर हो या भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता रहे हो, 4 चेहरों का पटना दौरा हो चुका है। कहां से शुरू करें? आज हम 30 नवंबर को आपसे मुखातिब हैं। शुरुआत करते हैं 29 अक्टूबर से, ठीक 1 महीने 1 दिन पहले से। तब 4 दिनों के बिहार दौरे पर नरेंद्र मोदी की बेहद विश्वास पात्र गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, एंटी अमित शाह कैंप की नेता समझी जाने वाली आनंदीबेन पटेल, जो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, वो पटना पहुंची थी। उनकी भी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। नीतीश कुमार को पढ़ने की उन्होंने भी कोशिश की कि उनके मन मिजाज में क्या चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार भला जाहिर होने देते हैं क्या? उसके बाद देखिए, जेपी नड्डा कभी छठ मनाने बिहार नहीं गए। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत से थी 10 सालों तक, उन्हें पटना जाकर छठ मनाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बहुमत की जगह अल्पमत में आई, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रही, वैसे ही जेपी नड्डा को पटना का छठ याद आ गया, बिहार का छठ पर्व याद आ गया, क्योंकि जरूरत नीतीश कुमार की है।
उसके पहले भी वो पटना गए थे IGIMS के एक कार्यक्रम में, और तब भी नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की थी। अब जरा उसके आगे देखिए, 13 और 15 नवंबर को 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए। एक बार दरभंगा, एक बार जमुई, 2 बार पटना गए, 2 बार बिहार गए, और दोनों बार नीतीश कुमार से उनकी मुलाकातें हुई। दोनों बार जब उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, उस समय भी उनके मन मिजाज को पढ़ने की कोशिश की गई। और अब जब विधानसभा के सत्र के दरमियान राबड़ी देवी ये कहती हुई नजर आई कि स्वागत किया जाना चाहिए, उन लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो बिहार में महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा। पूर्व में राबड़ी देवी के क्या बोल होते थे वो कल मैंने आपको बताया था। तेजस्वी यादव की तरफ से भी नरम रुख का संकेत दिया जा रहा है, और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के खिलाफ बोल नहीं निकल रहे। हालात जब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निर्मला सीतारमण की ये यात्रा पी चिदम्बरम की 12 साल पहले की बिहार यात्रा की स्मृतियों को ताजा करती है कि तब पी चिदम्बरम को छोड़ने के लिए नीतीश कुमार सदाकत आश्रम तक अपनी गाड़ी में बिठा के कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर तक ले गए थे। अब निर्मला सीतारमण को उन्होंने बिठाकर कहीं छोड़ा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि निर्मला सीतारमण नीतीश कुमार से मिलने गई। वक्त है, वक्त के साथ साथ व्यक्ति की पहचान होती है, वक्त के साथ साथ किसकी अहमियत क्या है उसकी पहचान होती है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत में थी, तब तो नीतीश कुमार का DNA ही खराब लगता था कुछ लोगों को। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बहुमत में थी, तब तो बहुत कुछ होता था बिहार के बारे में। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने करते थे, और प्रधानमंत्री उस मांग को अनसुनी कर देते थे। आज तो स्थिति यह है कि चाहे कुछ भी मांग ले नीतीश कुमार, दिल्ली की सरकार की सप्लाई लाइन बंद ना करें, दिल्ली को जो समर्थन रूपी ऑक्सीजन है वो देते रहे। और इसी कड़ी में निर्मला सीतारमण की यात्रा को भी इस चश्मे से जब कुछ लोग देख रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घबराई हुई है। बदले हुए हालात 2022 की उस तस्वीर को लोगों के सामने ला रहे हैं, जब 7 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के साथ उस दोपहर हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते नजर आ रहे थे, और 9 तारीख की सुबह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। 36-48 घंटे में मंजर बदल गया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के दिमाग को पढ़ने की कोशिश, उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में बिहार में और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को टिकाए रखने का दोष नीतीश कुमार, नायडू और एकनाथ शिंदे के मत्थे मढ़ा जा रहा है, खासकर नीतीश कुमार के ऊपर, तो नीतीश कुमार अपनी सेकुलर आइडेंटिटी को लेकर भी विचलित नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी मंडल आइडेंटिटी को लेकर भी विचलित नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी उस आइडेंटिटी को लेकर भी विचलित नजर आ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब बहुमत नहीं है, भाजपा को बहुमत नहीं है, तो उनकी सरकार को टिकाए रखने का तोहमत अपने माथे पर लेकर क्या अपनी राजनीति को आगे चला पाएंगे? यही वो सवाल है जिस सवाल के इर्द गिर्द आप ये देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण के दौरे ने नरेंद्र मोदी को जो फीडबैक देने की बुनियाद तैयार की है, उस बुनियाद में, उस फीडबैक में आखिर नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के बारे में कौन सी सूचना मिलती है? आज जब वो मिल रहे थे, मत भूलिए संजय झा भी साथ में थे। संजय झा साथ में थे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और अमित शाह के बेहद विश्वास पात्र सम्राट चौधरी भी थे। लेकिन जब नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, तो क्या नीतीश कुमार ने पूछा नहीं होगा कि आप ही के अधीन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी काम करती है? ईडी क्यों जनता दल यूनाइटेड के नेताओं, कभी राधाचरण सेठ तो कभी विजय चौधरी के करीबी एक व्यक्ति, क्यों उनके पीछे पड़ी हुई है? क्यों बिहार में संजीव हंस के पीछे पड़ी हुई है? ये सवाल तो नीतीश कुमार ने पूछा जरूर होगा। अंदर खाने क्या बात हुई किसी को नहीं पता। लेकिन जब ईडी के बहाने विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दलों को साधने की कोशिश हो रही है, तो उस दरमियान ईडी जिसके अधीन, जिसके मातहत काम करती है, वही मंत्री जब खुद पटना पहुंच गई, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश शरणम गच्छामि की कोशिश में ये चौथा चेहरा जो दिख रहा है, इस चौथे चेहरे के पहुंचने के बाद भी क्या नीतीश कुमार पिघल जाएंगे?
एकनाथ शिंदे का हश्र देखने के बाद ये उम्मीद करना बेमानी हो जाता है कि वो पिघल जाएंगे। बिहार आखिरी फ्रंटियर है बीजेपी के लिए, और उस फ्रंटियर को पार पाने की बीजेपी की मंशा से नीतीश कुमार भली भांति अवगत है। तेजस्वी यादव कमजोर पड़े हैं उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी, तो तेजस्वी यादव की मन स्थिति को भी वो समझ रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव इतने कमजोर ना हो जाएं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को झटक दे। तो तेजस्वी यादव को भी राजनीतिक ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से पंप करने की जरूरत नीतीश कुमार को महसूस हो रही है। निर्मला सीतारमण फीडबैक देंगी या नहीं देंगी दिल्ली को, और जो फीडबैक देंगी वो बहुत सही फीडबैक होगा, लगता तो नहीं है, क्योंकि चाहे कोई पत्रकार हो चाहे कोई राजनीतिक नेता, सब इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार को पढ़ने की कोशिशें अब तक जिसने भी की है, ज्यादातर मौके पर लोग मुगालते में रहे हैं। तो देखते जाइए होता क्या है। फिलहाल तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की सांसों को पिछले 1-1.5 महीने से सुखा रखा है। अगला कदम कल भी मैंने बताया था, या तो 15 दिसंबर के पहले यानी खरमास चढ़ने के पहले, या फिर 15 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में होना तय है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।